नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर है हमारे पास सेकेंड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हमने इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में राइट करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, ये 1/2 है ना, ऊपर इसके कुछ भी है तो ये 1/2 है। इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे क्योंकि बार 2 लिखना नीचे पड़ेगा तो वो एक बहुत बड़ा सा स्टेप नज़र आएगा। तो इसको हमने फर्स्टली 1/2 कर लिए। cos π/6 वैल्यू निकालने √3/2 माइनस आयोटा एज इट इज़। साइन π/6 कैलकुलेटर से निकाले 1/2, या टेबल जो आपको बताया था उसमें से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर cos π/3 वैल्यू होती है 1/2, साइन π/3 पर वैल्यू होती है √3/2। ऊपर से आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 और ऊपर √ माइनस आयोटा √3 माइनस आयोटा। नीचे से एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो है एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 प्लस √3 आयोटा। 2 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से रह जाएगा न्यूमिनेटर में √3 माइनस आयोटा और नीचे 1 प्लस √3 आयोटा। रेशनलाइजेशन कर दें, ऊपर वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। पहले √3 इस वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर से आप मल्टीप्लिकेशन कर दें, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ये √3 3 से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल में सिंपल 3 रह जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्केयर बन जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और ये वाला प्लस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा। ये √3 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 आयोटा में आयोटा प्लस करेंगे -4 आयोटा हो जाएगा। नीचे से इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 3 बन जाएगा। ऊपर से हमारे पास रह जाएगा -4 आयोटा और नीचे से 1 + 3 4 4 से कैंसिल। सो माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। और ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर था। यहाँ पर जो था थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था तो मैंने ये वाला आपको नहीं करवाया। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास कि इफ़ x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2 अप टू सो ऑन xn + आयोटा yn इक्वल है a + आयोटा b के, तो शो करें x1² + y1² x2² y2² अप टू सो ऑन xn² + yn² इक्वल होना चाहिए a + b² के। ठीक है, हमने इस वाली गिवन चीज़ से इस वाली चीज़ को प्रूव करना है। सो जो गिवन हमारे पास है उसको हमने राइट कर लिया, जो गिवन ऊपर वाली टर्म थी x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2 अप टू सो ऑन xn + आयोटा yn इज इक्वल्स टू a + आयोटा b। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड पे हम मॉड अप्लाई कर देते हैं। हमने इस वाली टर्म पे भी मॉड अप्लाई कर दिया और हमने इस साइड पे भी मॉड को अप्लाई कर दिया। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 टर्म्स आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म दे रही हैं तो हम उस पर मॉड अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन सब के ऊपर मॉड अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। सेपरेट अप्लाई कर दिया, यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। मॉड ओपन कैसे होता है कि स्क्वायर रूट में रियल और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है। तो ये x1 और y1 था, आयोटा इमेजिनरी को सिर्फ शो करता है तो आयोटा का स्क्वायर नहीं लिखना। x1 y1 का स्क्वायर, यहाँ से x2 y2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, यहाँ से xn yn और दोनों के ऊपर स्क्वायर। यहाँ से इसके ऊपर मैग्नीट्यूड या मॉड ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट a² b² हो जाएगा। अब ये जो अलग अलग स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो हमने इसको एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे भी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, दूसरी तरफ भी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये गिवन रिजल्ट आ जाएगा जो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद इसका पार्ट नंबर आ जाता है 2। इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर है हमारे पास के आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। आर्ग्यूमेंट कहते हैं थीटा को, मैंने आपको पहले बताया था। उन्होंने कहा है x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2 अप टू सो ऑन, वही कंडीशन है। और लेकिन अब हमने जो प्रूव करना है वो हमारे पास है समेशन r = 1 से लेकर n tan 1
वाई आर एक्स आर इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए प्लस 2k पाए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो जो गिवन चीज़ थी वो हमने गिवन चीज़ ले ली। यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स कब निकलता है, और जब हम थीटा निकालते हैं। तो यानी कि हमने क्या अप्लाई करना है, आर्ग्यूमेंट अप्लाई करना है। आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं, थीटा को कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो हमने अप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड, किस वजह से, क्योंकि ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स हम किसको कहते थे, थीटा को कहते हैं, और थीटा का दूसरा नाम आर्ग्यूमेंट होता है। तो बोथ साइड पे हमने आर्ग्यूमेंट जो है वो अप्लाई कर दिया। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट को प्लस के अंदर चेंज कर देता है। तो आर्ग्यूमेंट अप्लाई किया, फर्स्ट पे अप्लाई किया फिर प्लस आ गया, सेकंड पे अप्लाई किया फिर प्लस आ जाएगा, अप टू सो ऑन। लास्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी इससे पहले प्लस आ जाएगा। इस साइड पे भी हमने आर्ग्यूमेंट को अप्लाई कर दिया। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, y ओवर x, तो ये क्या बन जाएगा y1 ओवर x1। आर्ग्यूमेंट ओपन करेंगे यानी थीटा को निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स y ओवर x, यानी यहाँ पे y1 x1 था, y1 ओवर x1। इस पे अप्लाई करेंगे तो प्लस tan इनवर्स y2 ओवर x2। इस पे अप्लाई करेंगे xn ओवर yn ओवर xn। इस पे अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स b ओवर a आ जाएगा, प्लस उसका पीरियड जो है वो 2k पाई आ गया। अब यहाँ पर अगर हमने इसको क्लोज करना हो तो हम इसको क्लोज किस फॉर्म में कर सकते हैं कि इसको जब हमने ये सारे प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास सिमेशन का सिंबल होता है। ये हमारे पास इस पूरी टर्म को क्लोज करना है तो यहाँ आ जाएगी सिमेशन। यहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ करना है वहाँ आर लिखा हुआ था, इस वजह से हमने आर यहाँ पे लिखा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ पे एंड हो रहा है, एन तक। 1 से स्टार्ट हो रहा है एन तक। कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स का, और y और x का था तो y और x है। यहाँ पे जो चीज़ होती है वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। तो r था तो यहाँ पे भी दोनों के साथ हमारे पास r आ गया। इसको जो हमने क्लोज किया था वो हमारे पास वैसे का वैसे ही हमने लिख देना, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट था। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, शो डैट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये अब हमने शो करना है। इफ़ ये कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन से हमने इस वाली कंडीशन को प्रूव करना है।